सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। वर्षोत्सव के माध्यम से इस श्रृंखला में हम नित्य भगवत सेवा और उन भगवत सेवा के क्रमों के साथ हमारे हृदयस्थ भावों का किस प्रकार से समन्वय श्री वल्लभ ने, श्री विट्ठल ने, किस प्रकार से हमें प्रभु चरण ने हमें प्रभु के चरण तक पहुंचाने के लिए सरल, सर्वोत्तम और अद्वितीय सेवा मार्ग बताया है। उसी श्रृंखला में हमने विगत सत्संग में चिंतन किया था, जिसमें मंगल भोग पर्यंत और उसके बाद मंगला आरती जिस प्रकार से यशोदा जी कर रही हैं, उस भाव तक का चिंतन हमने विगत सत्संगों में किया। और उसके बाद किस प्रकार का सेवा क्रम लेना चाहिए। मंगला आरती करते ही शीतल जल तातो करी राख्यो, जो गौर स्वरूप विराज रहे हैं तो नित्य प्रति स्नान अनिवार्य है। जो श्याम स्वरूप विराज रहे हैं तो जब जब जिस घर के अनुसार हम भगवत सेवा करते हैं, उस घर के सेवा प्रणाली के अनुसार जब जब अभ्यंग का क्रम आपकी रीत की पुस्तक में लिखा हो, उस समय आपको अभ्यंग का क्रम लेना है। बाकी के नित्य श्री श्याम स्वरूप को स्नान नहीं होते हैं। और आगे पूर्व तैयारियों में हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले श्रृंगार चौकी लगेगी। मदन मोहन जी स्वामी जी विराजते हैं, युगल रूप विराजते हैं, तो आपकी श्रृंगार चौकी अलग प्रकार की है। लालन विराजते हैं तो आपकी श्रृंगार चौकी अलग प्रकार की है। और श्याम स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं तो आपकी श्रृंगार चौकी अलग प्रकार की होती है। उसका विस्तार अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अष्टकोण चौकी कैसी श्री लालन की होती है, चतुष्कोण चौकी किस प्रकार से लालन के श्रृंगार की होती है, कैसे चतुष्कोण चौकी पर कैसी पट्टियां लगकर श्री मदन मोहन जी स्वामी जी विराजते हैं, तो आपके तत्सुख का विचार करते हुए हमें उस काष्ठ की चौकी का निर्माण करा के और हल्की सी रुई अंदर बिछवा कर ऊपर मखमल चढ़ाना चाहिए। और उस मखमल के ऊपर फिर सफ़ेद चादर चढ़ती है, सफ़ेद उसकी खोली बनाकर चढ़ाया जा सकता है। कहीं कहीं केवल श्वेत वस्त्र बिछता है, कहीं कहीं उसकी खोली बनाकर और उस पर चढ़ाते हैं, जो बिल्कुल कस के रहे चौकी के आसपास, जिससे जब प्रभु उस पर पधारें तब श्रृंगार करने में, पड़छियों में या किसी प्रकार के डोरा में या किसी प्रकार के उसमें, उस उपवस्त्र के कारण, उस चौकी के आवरण के कारण से प्रभु को परिश्रम न हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले श्रृंगार चौकी पधरानी है। श्रृंगार चौकी पधराए बाद फुलेल और अतर, इनका हमको साजा तैयार करनी है। शीतकाल अगर है तो थोड़ा फुलेल हम हल्का सा पास में रखी हुई अंगीठी पर हल्का सा उसे गर्म कर सकते हैं, अपनी आंगली पर सहन हो सके इतना। और उसके बाद इस तरफ थोड़ा जाड़े कपड़े का वस्त्र का अंग वस्त्र हो, एक मलमल का अंग वस्त्र हो। दो प्रकार के अंग वस्त्र स्नान में रखने चाहिए। अगर आप स्नान कराते हैं तो एक ही अंग वस्त्र काफ़ी है, लेकिन आप अंग वस्त्र कराते हैं तो दो अंग वस्त्र रखे जाते हैं। एक थोड़ा जाड़ा होता है, दूसरा थोड़ा मलमल का होता है। तो इस प्रकार से दो अंग वस्त्र की तैयारी करके और फिर श्रृंगार चौकी का साहित्य तैयार हो जाए, उसके बाद वस्त्र की छाप, आभरण की छाप आदि दोनों तरफ श्रृंगार चौकी के पधराकर, और स्वयं जब श्रृंगार करें तब ध्यान रहे श्री यशोदा जी के भाव से हम श्रृंगार कर रहे हैं, हम श्री स्वामी जी के भाव से श्रृंगार कर रहे हैं। प्रभु का स्नान श्रृंगार करवाना, ये युगल अलग अलग प्रकार से वात्सल्य रूप से भी है और माधुर्य रूप से भी है। उभय प्रकार के भाव से हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार स्नान आदि कराते हैं। तो उसकी बहुत सुंदर भावनाएं अपने यहाँ बताई गई हैं।
जिसमें पहले जब आप स्नान करवाने के लिए पधराते हैं तो उस समय जो आपने वस्त्र धारण किया है वो गादी पर, सिंहासन पर ही आपको खोलकर और फिर ठाकुर जी को स्नान चौकी पे पधराने हैं। अगर आप गौर स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, अगर आप चित्र जी की सेवा कर रहे हैं तो केवल मलमल का एक अंगवस्त्र, केवल उसके जो आगे का कांच है उस पर और ऊपर पीठक के भाव से जो फ्रेम विराजती है उस पर आपको करके आगे पीछे सब जगह अंगवस्त्र करके और प्रभु का स्नान का भाव करना है। उसमें जल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और गौर स्वरूप के जब स्नान के लिए हम वस्त्र आदि जो भी सिंहासन पर बड़े करके स्नान चौकी पे पधराते हैं, उस समय स्नान चौकी पर पधरा कर ऐसे ताते जल से आपको स्नान कराना है जो अपन स्वयं जिस प्रकार के जल से, जितनी उष्णता, जितना गर्म जल हम नहाने में उपयोग करते हैं उतना ही गर्म जल आपको तैयार करके और प्रभु को उससे स्नान कराना है। इस प्रकार से प्रभु को स्नान कराना। उस वक्त अलग अलग कीर्तनों का भी अपने यहाँ क्रम है और अलग अलग भाव से सहस्त्री भावना के श्री द्वारकेश जी ने जो श्री भाव भावना में बताए हैं वो सब स्नान आदि के समय में उन श्लोकों का भी क्रम ले सकते हैं। तो गोपीजनों के भाव से भी स्नान का क्रम है, श्री यशोदा जी के भाव से भी स्नान का क्रम है। आप जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद आपको मलमल के अंगवस्त्र से जो जल सोख ले ऐसा अंगवस्त्र होना चाहिए जिससे हमें स्वरूप को जोड़ देके और जल से जल निकालने के लिए अंगवस्त्र न करना पड़े। अगर श्याम स्वरूप की आप सेवा करते हैं तो आपको पहले वस्त्रादिक केवल तनिया और श्रीअंग में विराजमान पहुंची है, नूपुर है, नगभूषण है, कंठाभरण है, पाग है, सिरपेच है, पाग की लड़ है, कर्णफूल हैं, अलंकार हैं, बेसर है, चिबुक है, ये सब आपको गादी पर जब ठाकुर जी को आप श्रृंगार चौकी पर पधराएं उससे पूर्व, जैसे गदल धारण किया हुआ है या उपरना धारण किया है या आड़बंद धारण किया है मंगला के समय में, तो उपरना, आड़बंद या गद्दल या फरगुल जो भी कुछ हमने धारण किया है या सेला धारण किया है तो उसे गादी पर बड़े करके और इतने आभरण श्रीअंग पे हों, इन आभरणों के सहित ही हमको श्रृंगार चौकी पर पधराना है। और श्री श्रृंगार चौकी पर पधराए बाद सबसे पहले पौंची बड़ी करनी है, उसके बाद पाग, सिरपेज, पाग की लड़ बड़ी करनी है, पाग की गोली बड़ी करनी है, उसके बाद नखभूषण बड़े करने हैं और सबसे अंत में नूपुर जो हमने धारण किए हैं, करवाए हैं प्रभु को, उनको आपको बड़े करने हैं। अंत में फिर आज्ञा मांगकर तनिया बड़ी करते हैं और फिर आज्ञा मांगकर अलंकार बड़े होते हैं, नेत्र बड़े होते हैं। ये नेत्र बड़े करने के बाद फिर आपके पूरे श्रीअंग में हम फुलेल समर्पते हैं। उसके बाद जैसे शीतोष्ण जल जो स्नान करने के लिए हमने तैयार किया है, उसी प्रकार का शीतोष्ण जल, जैसे जल से हम नहाते हैं इतना उष्ण जल ही, इतना गर्म जल ही तैयार करना चाहिए और उसमें जो मलमल का वस्त्र था उसे भिगोकर और मलमल के वस्त्र से, कहीं पे जो जाड़ा वस्त्र है उससे अंगवस्त्र कराया जाता है और मलमल से फिर कोरा अंगवस्त्र होता है। कहीं पे मलमल के अंगवस्त्र को भिजो कर करते हैं और जाड़े अंगवस्त्र से फिर कोरा अंगवस्त्र करते हैं। इस प्रकार से पहले पूरे श्रीअंग में हल्का सा फुलेल समर्पना है, ज़्यादा चिकनाई न रहे स्वरूप के ऊपर, ऐसे सूक्ष्म भाव से आपको फुलेल समर्पना है। फुलेल समर्पने के बाद आपको अंगवस्त्र करवाने हैं और अंगवस्त्र में शीतोष्ण जल का जो अंगवस्त्र है वो पूरे श्रीअंग में उस चिकनाई को निकालने के लिए आपको करना है। और जब वो सूखा गीला अंगवस्त्र हो जाए उसके बाद सूखे अंगवस्त्र को आपको श्रीअंग पे कर और पूरा जो जल आपके श्रीअंग पे विराजमान है, जो चिकनाई आपके श्रीअंग पे विराजमान थी, उसको पूरे कोरे अंगवस्त्र से बिल्कुल निकाल कर और फिर चिकनाई न रहे श्रीअंग के ऊपर, ऐसे आपको अतर समर्पना है। गौर स्वरूप को आपने स्नान कराए तो उनको स्नान कराने के बाद आपको
उनके श्रीअंग पे इतना सूक्ष्म अतर ही समर्पना है जिससे वस्त्र, आभरण, लगाव आदि का आपके श्रीअंग पे विराज सके। अगर आप चित्र जी की सेवा करते हैं तो आपको थोड़ा सा अतर श्रृंगार के बाद जब गादी पर पधारें तब गादी पर या वस्त्र पर ही आपको अतर समर्पना है। अतर समर्पने के लिए प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण आननम पश्येद रूपम तव सर्व सौभगम। प्रेमस्मित स्निग्ध, ये जो प्रेमस्मित स्निग्ध है, ऐसे ठाकुर जी का जो हास्य है उस हास्य के स्वरूपात्मक रूप से आपको सुगंधित जैसे आपको अनुभव होती है, ऐसे प्रभु के मुखारविंद पे प्रसन्नता का हास्य आता है। तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम सुगंधि समर्पण करते हैं। तो आपको गादी पर जहाँ पधराना है या वस्त्र जो धारण किया है, जो आपने खोली जो वस्त्र की चित्र जी पर धराई है, उन पर ही अतर समर्पणा है। आपको फ्रेम पर या कहीं भी ग्लास पे, कांच पे आगे अतर नहीं समर्पना है। तो इस प्रकार से चित्र जी को अतर समर्पा, इस प्रकार से गौर स्वरूप को भी अतर समर्पे, और उसी प्रकार से श्याम स्वरूप को भी जब आपने अतर समर्पा है तो आपको सूक्ष्म बहुत ही चिकनाई श्रीअंग पे न विराजमान रहे, उस भाव से अतर समर्प के और फिर श्रृंगार की शुरुआत करनी है। करत श्रृंगार मैया मन भावत, शीतल जल तातो करी राख्यो, ले लालन को उबट न भावत। जब अभ्यंग हम करवाते हैं तब की बात है। अभ्यंग के बारे में भी चर्चा हम करेंगे कि अभ्यंग किस प्रकार से कराना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए, कब केसरी चंदन और श्वेत चंदन दोनों आते हैं, कब केवल केसरी चंदन और आंवला आता है, तो आंवला और चंदन कब कराया जाता है, दोनों सफ़ेद और केसरी चंदन से ही कब स्नान होते हैं। अभ्यंग की भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। और जैसे बड़े अभ्यंग जब होते हैं तो उसमें उस आंवले में कौन सी सामग्री पधराई जाती है, उस चंदन में कौन सी सुगंधी पधराई जाती है, इस सभी का अपने यहाँ बहुत विस्तार से विधान बताया गया है। अस्तु तो अभी हमारा विषय चल रहा है, हमने पहले स्नान कराकर अंगवस्त्र करके आपको अतर समर्पण कराया है। अतर समर्पण करने के बाद सबसे पहले हमें श्री ठाकुर जी को तनिया धराना है। गौर स्वरूप हो, मदन मोहन जी विराजते हो तो भी तनिया धराना है, श्याम स्वरूप विराजते हैं तो भी तनिया धराना है। लालन को हम तनिया नहीं धारण करवाते हैं, लालन को सीधे उपवस्त्र धारण करवाते हैं। नीमा जो बिना रुई का, मलमल का और छींट का आता है, वो शीतकाल से पूर्व और पाटोत्सव के बाद अगर ठंड कम हो गई है तो वस्त्र के अंदर उसे धराया जाता है। और दत्तू अगर रुई भरा हुआ मलमल का जो वस्त्र है वो वस्त्र के अंदर धराया जाता है, जिसका प्रारंभ प्रबोधनी से होता है। वो डोल पर्यंत धरते हैं। कई कई घरों में उसमें रंग में भी अलग अलग विधान है। कई घरों में जो अंदर दत्तू धरते हैं वो लाल मलमल के ही धरते हैं। कई घरों में की सेवा प्रणाली में प्रबोधनी से श्री गोसाई जी के उत्सव तक लाल रंग के मलमल में रुई भरी हुई हो वो वस्त्र के अंदर धारण करवाया जाता है। श्री गोसाई जी के उत्सव से वसंत पंचमी पर्यंत केसरी रंग का धारण करवाया जाता है और वसंत पंचमी से डोल पर्यंत श्याम रंग का मलमल का धारण करवाया जाता है। ऐसे आत्मसुख भी कहते हैं कई घरों में, कहीं दत्तू कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग नाम एक ही वस्त्र के प्रकार के अलग अलग व्यवहार में प्रचलित हैं। तो तनिया धारण करवा के और फिर सबसे पहले आपके श्रीहस्त के श्रृंगार करे जाते हैं। और चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं तो क्लॉकवाइज आपको उनके श्रृंगार करने हैं। हमारे डाबी बाजू और प्रभु के जमनी बाजू का जो श्रीहस्त है वहाँ से श्रृंगार प्रारंभ करने हैं। तो जो जोड़ी, पौंची, वस्त्र, कड़ा, हस्साकला आदि जो भी आप श्रीहस्त में धारण करवाते हैं, पहले श्रीहस्त के श्रृंगार होंगे, उसके बाद श्रीकंठ के वस्त्र धारण करवाए जाएंगे, उसके बाद सूथन धारण करवाकर फौंदना सहित, जिसको नाड़ा कहते हैं, फौंदना सहित सूथन धारण करवाकर और फिर पायचा बंधेंगे, फिर नूपुर बंधेंगे। उसके बाद जैसा श्रृंगार, कुंडल का श्रृंगार है तो अलग प्रकार है और कर्णफूल के श्रृंगार हैं तो अलग प्रकार है। तो इस प्रकार से श्रृंगार में अभी आज हम प्रवेश नहीं करेंगे। आज हम केवल प्रारंभिक रूप से श्रृंगार का मंगल प्रारंभ हो चुका है और आपने तनिया धारण किया है, वहाँ तक का ही आज के सत्संग में हम अपने विषय को ले रहे हैं। थोड़ा समय अभाव भी है आज,
और आज कुंज एकादशी के दिन राल का रसिया का क्रम भी अभी होना है। तो अभी विस्तार न करते हुए भगवत सेवा में जाने के कारण से सत्संग को यहीं विराम दे रहे हैं। आप सभी को इस प्रकार से भगवत सेवा में प्रभु के तत्सुख की भावना करते हुए निरंतर अलग अलग प्रकार से आप सत्संग के माध्यम से सेवा में प्रवृत्त रहें, और सेवा ही हमारा जीवन है, सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है, और सेवा से ही हमारा अस्तित्व की पहचान है। तो निरंतर भगवत सेवा में हम प्रवृत्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ, मेरी शुभ कामनाओं के साथ, मेरी प्रभु प्रार्थनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।